जागी खड़े होना पड़ता है। मेंटेन करें। हो गया ब्रो। अरे यार सब रुक जाओगे भाई।
जब तो भैया बात कर रहे थे जाने वाले बात कर रहा है कमर सीधा करके बैठे किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए कमर सीधा करके बैठना है कार्यक्रम संक्षेप में है इसलिए इस बात को ध्यान रखना
मंचासीन अभ्यागत महानुभावों का परिचय, स्वागत एवं सम्मान करने की कृपा करिए। विद्या की आराध्य देवी मां शारदे ब्रह्म स्वरूप ओम एवं भारत माता के श्री चरणों में मान वंदन करते हुए श्रद्धेय मंच यहाँ उपस्थित समस्त अभ्यागत बंधुवर्गी, सम्मानित आचार्य बंधुवर्गी और फिर छात्र एवं छात्राओं, अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि आज अपने विद्यालय के परिसर में ऐसे महान विभूतियों का आगमन हुआ। हर्ष का अनुभव मुझे हो रहा है कि विभिन्न फील्ड से, अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे महानुभाव जो समाज को अलग present over here, and I would like to welcome every one of them from the deep of my heart. आज हम सभी अपना ये 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मंच पर आसीन वर्गों के परिचय के क्रम में अपने विराजमान हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट और साथ साथ में निदेशक दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान, अन्य बहुत सारी पुस्तकें जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका प्रमुख विषय है। अभी बस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी उस किताब का विमोचन किया, मैं भी वहाँ था। यहाँ अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति महोदया के समक्ष अपने देश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आपकी पुस्तकों का विमोचन किया। ऐसी महान विभूति को पाकर के हम हर्षित और गर्वान्वित। अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद आदर्श शिक्षा समिति जो अपने इन विद्यालयों को संचालित करते हैं, अपने 6 प्रकल्प हैं, विद्यालयों के साथ साथ छात्रावास, उन प्रकल्पों के मुखिया के नाते अपने डॉक्टर कैलाश चंद्रपति त्रिपाठी जी हम सबके मध्य में विराजमान है। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए श्री राकेश अग्रवाल जी से आग्रह करता हूँ कि आप आएँ और डॉक्टर साहब का स्वागत करने की कृपा करें।
परिचय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस स्वामी विवेकानंद आदर्श शिक्षा समिति के मंत्री के रूप में जो दायित्व निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर अश्विनी वर्मा जी हम सबके मध्य में मौजूद हैं। मैं आपका भी पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं श्री ओम प्रकाश दत्त तिवारी जी से कि आप डॉक्टर साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। अपने स्वामी विवेकानंद आदर्श शिक्षा समिति के कोषाध्यक्ष के नाते जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं श्रीमान अभिषेक चटर्जी जी, मैं आपका भी पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हुए अपने पूर्व छात्र श्री डॉक्टर चंद्रमणि उपाध्याय जी, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में नृत्य है प्राथमिक वर्ग से, जिसके बोल है संदेश से आते हैं।
दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते हम जो तिरंगा लहराएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे जो वापस ना लौटे वो मिट्टी के बेटे वो आगे जो वापस ना लौटे वो मिट्टी के जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर उस बेदाग तिरंगे पर उस बेदाग तिरंगे पर तेरा दर्द तू जाने बाबा तेरा दर्द तू जाने बाबा मैं तो खुशी से पागल हूँ जिसकी गोली में खेला मैं चला उसी के कंधे पर लाडली जब सरहद जाएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे जो वापस ना लौटे वो मिट्टी के बेटे वो आगे जो वापस ना लौटे जो वापस ना लौटे वो मिट्टी के बेटे इस मिट्टी के बेटे विंध्य प्यारी को ललचाऊं मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक चतुर्वेद अष्टादश पुराण तत्व स्वरूप एवं चतुर्षष्टि कलाओं के अधिष्ठात्री वेद छड़ा ब्रह्म स्वरूपा मां वीणा पाड़ी अद्भुत अविनाशी अविकारी परम सत्य हो तथा अपने ताप प्रताप एवं ममत्व से असंख्य जनसंख्या का पालन पोषण कर रही मां भारती के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने विद्युत पाठी कक्षा दसम का छात्र आज एक ऐसे पावन पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हूँ जो मात्र एक दिवस नहीं अब भूत और तमाम भविष्य तीनों की परिकल्पनाओं को समाया हुआ है और आज का यह पावन पर्व है स्वतंत्रता दिवस जिन्होंने हंसते हंसते फांसी से फंदे को छू लिया कभी याद आती है आप कंठ की हुंकार इस कर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है यह उसके संकल्प हम जिएंगे जिस भारत के लिए और मरेंगे भी इसी भारत देश के लिए भारत माँ को आज केवल सीमाओं पे तैनात सैनिकों की शौर्य की भी आवश्यकता नहीं ये प्रण ले कि हम भारत के सर्वांगीण विकास और रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करेंगे और जगदम्बा प्रसाद मिश्र ऐसी की पंक्तियों को साकार करे कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी हिसाब होगा। अंत में अटल जी की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये पंक्तियां आज भी उसी तरह जीवंत है जो उस समय थी। 15 अगस्त का दिन कहता कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सबने सच बोले बाकी है, रावी की सब थल पूरी। कलकत्ता
रस्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वे क्या कहते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। इसी कामना के साथ हम इस अखंड भारत के उगते हुए सूरज को देख पाएंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी महिलाओं से दोनों हाथ ऊपर करके इस के मंचन का प्रस्तुति किया जाने वाला है। उसके पहले मुझे धनकर जी की जो पंक्तियां याद आती हैं, जरा अस्थियां बारी। जूनियर वर्ग के भैयाओं, जूनियर एवं सीनियर वर्ग के भैयाओं के द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति आपके समक्ष है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के ऊपर आधारित। भगत सिंह जी, तुम मेरी एक बात मानेगा? तुम मेरी एक बात मानेगा? कैसी बात? मैं कुछ लाया हूँ, पाठ कर। नहीं, मैं इसे नहीं लूंगा। अगर आपने पहले लाया होता तो मैं ले भी देता, लेकिन अभी नहीं। वैसे वैसे इस दिन कौन सा है? आज 23 मार्च है। 23 मार्च। और कल की चिंता मत कर पुत्र, कल अभी बहुत दूर है। घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। फांसी तो हमारी है, चिंता आपको क्यों हो रही है? यही तो चिंता की बात है पुत्र। बहुतों को मैंने फांसी पे चढ़ते देखा, लेकिन तुझे नहीं देख पाऊंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही फांसी देने का ऑर्डर आया है। लेकिन सर उनकी फांसी तो 24 मार्च को थी ना? ठीक, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि उन तीनों को फांसी एक दिन पहले दी जाएगी। ऐसा जान सकता हूँ, ऐसा क्यों? पूरा इंडिया आज रात में जागने वाला है। कल सुबह उसकी डेड बॉडी के साथ हर कोई जुलूस निकालेगा। जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी हालत में सिक्योरिटी के लिए इतना रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन सर, महात्मा गांधी और लॉर्ड जर्नल के बीच में जो फैसला हुआ है उसके अनुसार हमें भगत सिंह को छोड़ देना चाहिए। शट अप! तुमने सोचा भी कैसे कि हम उन तीनों को छोड़ देना चाहिए? तुम सरकार का नौकर है। तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना करो। जस्टिस करना हमारा काम है, तुम्हारा काम सिर्फ हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। लेकिन सर ये कानून के खिलाफ है। I will suspend you। सर मैं अब आपका आज्ञा मानने के सिवा कर भी क्या सकता हूँ? सत्तर सिंह जी, सत श्री अकाल। सत्तर सिंह जी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के आखिरी स्नान की तैयारी करें। आखिरी स्नान? आज तो 23 मार्च है ना साहब, उनकी फांसी तो 24 मार्च को थी। ऊपर से ऑर्डर आया है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की आज ही फांसी होगी। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? अरे उनकी माँ बाप आएंगे तो क्या देखेंगे? अपने बेटों की लाशें। अरे फांसी से एक दिन पहले कभी माँ बाप खुदार का होता है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो उनकी माँ बाप अपने बेटों की लाशें तो नहीं देखेंगे। आपको जितना ऑर्डर दिया जा रहा है उतना करिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं उठाएगा? छोड़िए। सरदार जी तैयार हो जाइए, फांसी के समय हो चुका है। ये बच्चे हैं, चलो जाने दो, कभी और पढ़ लूंगा। इनके
इनके हाथ बांध दो। अरे जब उठेगी शहीदों की, ये वतन वालों तो सब्र खोना नहीं। हंसते हंसते विदा हमको कर देना, आंसुओं से आँखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करे जब आजादी मिले, याद करे आना नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आपकी कोई आखिरी इच्छा? हमारी पहली और आखिरी इच्छा पूरी तो नहीं कर पाओगे, तो सुनो, हमारे हाथ खोल दो, हम एक आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। सोल्जर्स, इनके हाथ खोल दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आजादी से, तुम्हारी फांसी से तुम्हारा देश आजाद हो जाएगा? इस मिट्टी को देख रहे हो? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है, जिसमें मेरे देशवासियों का लहू है। इसे मैं अपने साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे अपने इरादे, अपने वजूद, अपने सपने याद आते हैं, और मेरे इरादे, मेरे वजूद, मेरे सपने एक ही है, आजादी। अच्छा, तो ये है तुम्हारी आजादी, ये है तुम्हारा सपना। बहता खून शहीदों का तकदीरें पलटी काम आती। हाँ, ये है हमारा सपना, ये है हमारा वजूद। पता है पूरा भारत क्या चाहता है? भारत का बच्चा क्या चाहता है पता है? आजादी, सिर्फ और सिर्फ आजादी। हमारा बलिदान जाया नहीं जा सकता। हम भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता सकते हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारत माता की जय। सोल्जर्स, इनके हाथ बांधो। हाथ नहीं, शांत रहिए और दांत नहीं निकालिए। ये भावुकता जो होती है उसको ध्यान में लाइए। राजगुरु हमारे देश के लिए, हमारे भारत माता के लिए बलिवेदी पर चढ़ गए।
जय मां। हम भिला जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब जब हमारी भारत माता पर आ जाए, तब तब भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु जैसे न जाने कितने भारत माता के सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता के आन बान शान की रक्षा की है। जब जब भारत माता की अस्मिता पर आँच आएगी, तब तक यहाँ बैठे हुए भैया बहनों में से ही कोई न कोई भगत सिंह, लक्ष्मीबाई बनकर भारत माता को जग सिरमौर बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर करते रहेंगे। भारत माता की, माता की, माता की। मैं भैया सूर्य प्रकाश पांडे जी से आग्रह करता हूं कि अपने संस्कृत भाषण की प्रस्तुति करने की कृपा करें। यह राष्ट्र कदाचित सत्यम शिवम सुंदरम इति वदति, कदाचित पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, परंतु अद्य वयं न केवलं कस्यापि साधारणदिनस्य उत्सवस्य अद्य अस्माकं पूर्वजैः कृतानां त्यागानां च श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयितुं स्मर्तुं च अस्मिन् पावन मुहूर्ते अहं सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः स्वतन्त्रतादिवसस्य हार्दिक शुभेच्छायाः शुभकामनायाः निवेदयामि। अस्माकं शास्त्रेषु उक्तः भारतं नाम राष्ट्रं केवलं भूभागः नापि केवलं जनसमूहः मात्र, भारतं नाम चेतनाः अनन्तपरम्पराः चिरकालीनं तत्त्वज्ञानम् अपि। अस्मिन् दिने 1947 तमे वर्षे अगस्त मासे 15 दिनाङ्के भारत प्रभुत्व सम्पन्नं स्वतन्त्र राष्ट्रं घोषितम्। अद्य दिवसः तान् वीरान् प्रति कृतज्ञता ज्ञापनस्य अपि अवसरः अस्ति, येषां बलिदानेन कारणात् एषः दिवसः सम्भवः अस्ति च। एते सर्वे अस्माकं प्रेरणापुञ्जाः अस्मि, तेषां क्रान्तिज्वाला अस्माकं हृदयेषु प्रज्वलिता अस्मि। बान्धवाः, अद्य भारतं विज्ञानस्य अन्तरिक्षस्य अर्थव्यवस्थाया च क्षेत्रे विश्वशिखरं प्रति गच्छति, परन्तु किम् अस्माकं कर्तव्यं समाप्तं? न, अस्माकं कर्तव्यं समाप्तं नास्ति। यदा वयं भारतं स्वराष्ट्रं स्वकर्तव्यं सर्वोपरि महामन्ये, तदैव तस्मात् दिने स्वतन्त्रता सफलं भविष्यति। अन्ते एकः श्लोकं श्रावयामि यत् गायन्ति देवा किल गीतगानि, धान्यास्तुते भारत भूमिभागे, स्वर्गा अवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः स्वस्वात्। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारतं, विजेतां भारत माता। और गाने के बोल हैं जयतु जननी जन्मभूमिश्च। इसकी प्रस्तुति है तो हमारी प्राथमिक की बहनें मंच पर आ रही हैं। जन्मभूमि पुण्यभुवनं
A very happy Independence Day to all of you. Today we gather to celebrate one of the most significant days in our nation's history, 15th August. On this memorable day in 1947, India broke free from nearly 2 centuries of colonial unwavering courage of our freedom fighters. Today, we pay our deepest tribute to leaders like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, and countless unsung heroes who can also contribute in nation building by working hard in our education and duties, maintaining unity and respecting our diversity, keeping our surroundings clean and protecting our environment, and at last, standing a promise today to work together a prosperous, peaceful, and progressive India that honors the vision of our founding line. Freedom in our minds, faith in our word, and pride in our soul. Let us salute the nation on Independence Day. Thank you. Please give a round of applause for him by Scout Tal. We are having a group song by our primary section students. Please. जब मैं तिरंगा होगा फन के लिए, जब मैं तिरंगा होगा फन के लिए, चल जाए तो जाए वतन के लिए, चल जाए तो जाए वतन के लिए, तन मन धन सब समर्पित चमन के लिए, तन मन धन सब समर्पित चमन के लिए, चल जाए तो जाए वतन के लिए, चल जाए तो जाए वतन के लिए। हर एक माता मैं देता हूँ, हर बहन का भाई हूँ, खुशी इससे बड़ी है ये धर्म का मैं सिपाही हूँ। हर एक माता मैं देता हूँ, हर बहन का भाई हूँ, खुशी इससे बड़ी है ये वतन का मैं सिपाही हूँ। सर झुके बस नमन के लिए,
श्रृंखला आपके समक्ष अपने भैया बहन प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सबको इनकी प्रतिभा को देखते हुए और खुद विचार करना चाहिए कि क्या हम भी स्टेज पे आकर के अपना परफॉर्मेंस कभी देंगे। केवल बातचीत करके समय वेस्ट करना, एक मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानुभाव डॉक्टर अवधेश जी जो प्रांत प्रचारक प्रमुख जी हैं, मैं आपका अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना समय निकाल करके विद्यालय को प्रदान किया। मैं आपका सम्मान करने के लिए श्रीमान अनूप पांडे जी से आग्रह करता हूँ कि वो भाई साहब का सम्मान करने का कष्ट करें। मुश्किल से 15 मिनट आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाने वाला है। आगे की श्रृंखला में मैं अतिथि महानुभाव श्रीमान अखिलानंद उपाध्याय जी से आग्रह करता हूं कि वो हमें अपने मार्ग परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मंचासीन अतिथिगण, शिक्षकगण, उपस्थित मेरे छात्र एवं छात्राएं, आज हम सब आप एक संकट के घड़ी में चल रहे थे। हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता प्रदान की। यहाँ बैठे हुए हम लोग से कोई भी उस समय पैदा नहीं हुआ था संभवतः। आज हम 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उस पर बहुत ज्यादा न बोलते हुए 2-3 बिंदुओं को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। जो भी हमारे विद्यार्थीगण हैं उन्हें अनुशासित ढंग से रहते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। आप में बैठे हुए ही बहुत से ऐसे हैं जो आने वाले समय में जिले के डीएम होंगे, एसपी होंगे और डॉक्टर्स होंगे, जज होंगे। पूरी मेहनत और कठिन लगन के साथ आप अपना कार्य करें। हमारे देश के जो कानून हैं उस कानूनों का पालन करें। हमारा देश तभी विकसित हो सकता है जब हम अनुशासित ढंग से रहते हुए देश में जो भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें। हम एक दूसरे से प्रेम की भावना को जागृत करें। बिना प्रेम के कुछ भी संभव नहीं है। प्रेम शरणं गच्छामि तब तब शरणं गच्छामि। बिना प्रेम के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पर जगमुआ हुआ न पंडित को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सबसे जरूरी है हम एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जागृत करें। करुणा की भावना को अपने अंदर से निकालें। माता पिता अपने गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें, बड़ों का आदर करें और सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। बिना आशीर्वाद के संभव नहीं है। विद्या हम आप ग्रहण कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है। विद्या विवाद विनयम विनयाद पात्रताम धर्माप्नोति धना धर्मा तथा सुगम। विद्या का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। हम आज जो भी कार्य करें उसमें सबसे पहले उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। यहाँ जो भी कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया वो लेखनीय रहा, उसका वर्णन मैं अपनी वाणी से नहीं कर सकता हूँ। सबको मेरा आशीर्वाद है कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें
और जो भी सामने बच्चे बैठे हैं वह उसका अनुसरण करते हुए वह भी आगे बढ़े। और आप इस जो कर्म आप करेंगे उसी का फल आपको मिलना है। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु विमुक्ते संतोष करोहि। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म प्रधान विश्व करेगा जो जस करेगा सफलता का। आज मेहनत के साथ करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यह भी बात सही है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके अंदर कभी कभी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस कठिनाइयों से कभी आप लोग भयभीत न हो और उस परमात्मा पर विश्वास करते हुए अपने प्रगति पे पथ पर चलते रहें। एक कवि ने कहा है कि जो होते हैं दुनिया में मौला के प्यारे, जो होते हैं दुनिया में मौला के प्यारे, वह जाहिर उठाते हैं वो कष्ट भारे, हकीकत में होती है उनकी परीक्षा, चमकते हैं आखिर को बढ़ के सितारे। आप अपने कर्म को सही तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। आज हमारा देश यदि उन महापुरुषों द्वारा अपने प्राणों की आहुति देते हुए कठिन परिश्रम करते हुए हमें आपको सफलता नहीं दिलाए होते तो आज हम इस रूप से नहीं बैठे होते। मैं पुनः आप सभी लोगों को बार बार इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूं कि आप आने वाले समय में अपने प्रगति के पथ को चुने, कई मेहनत और लगन के साथ कार्य करें। इसी के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपके सम्मान में दोनों हाथ ऊपर करेंगे। इसका उच्चारण पूर्व वचन करो हमें प्रदान करने की कृपा करें। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज मिठाई खाने का दिन है। समय भी बहुत हो गया है। बहुत कुछ न कह करके कुछ एक बातें पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। मिठाई खाने के साथ साथ थोड़ा विचार करने का भी दिन है, संकल्प करने का भी दिन है। क्योंकि भारत देश में आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ये मनाने के पीछे जो कारण है, आखिर ऐसा क्या कारण था? तो हम जो गुलाम हुए उसके पीछे जो विशेष रूप से दो कारण है कि हम आत्म केंद्रित हमारी सोच हो गई। मैं और मेरे परिवार तक की सोच हो गई। मैं और मेरा देश हम भूल गए, मैं और मेरा समाज भूल गए। इस भावना को जब हम भूलते हैं तो यह देश गुलाम होता है। दूसरा, हम अपने महापुरुषों को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। जो समाज आत्मविस्मृत हो जाता है, अपना आत्म गौरव भूल जाता है, वह बार बार गुलाम होता है। हम अभी तो केवल अंग्रेजों से आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कई वोट आते हैं और आक्रमण करते हैं। बहुत समय ना लेकर के हम सब विद्यार्थी, हम सबको सुभाष चंद्र बोस जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक चुनौती स्वीकार किया था। हम सब युवा हैं, वह सकारात्मक दिशा में चलेंगे तो अगर युवा को उल्टा पढ़ेंगे तो वायु होता है, और वायु अगर अच्छी दिशा में चले, सकारात्मक दिशा में चले तो प्राण देती है, जीवनदायी होती है। और वही वायु अगर थोड़ा सा अनुशासनहीनता के उससे चले, बवंडर बन जाए, आंधी बन जाए, तो बड़ी बड़ी झोपड़ी और बड़े बड़े मकान को धराशायी कर देती है। वर्तमान में हम सबको संकल्प लेना है कि हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, जीवन हम कैसे निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह नहीं है, जीवन निर्माण। हम मनुष्य हैं, किसी कवि ने कहा है मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, पशु प्रवृत्ति है यही कि आप भी चले।
हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उस समय की घटना है। उस समय एक परीक्षा होती थी, ICS की परीक्षा, बहुत ही कठिन परीक्षा होती थी, और जो अंग्रेज लोग थे वो ये मानते थे कि भारतीय लोग यह परीक्षा पास नहीं कर सकते। उन्होंने चुनौती स्वीकार किया और कहा कि यह परीक्षा हम पास करेंगे ही। अथक मेहनत करते हैं और उस मेहनत का परिणाम होता है कि सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करते हैं। पूरा देश सम्मिलित होता है कि सुभाष चंद्र बोस इतने अधिक मार्क्स ला करके और वो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। लेकिन दूसरा जो परीक्षा का चरण होता है उस समय घुड़सवारी परीक्षा होती है। परिवार का नाम कैसे रोशन करेंगे, आप अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, उसी से देश बनता है। तभी देश का मस्तक ऊंचा होगा और भारत देश की जय जयकार होगी। इतना ही निवेदन करते हुए बात को विराम देंगे। उसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ आभार ज्ञापित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने प्रांत के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी, अपने प्रबंध समिति विवेकानंद आदर्श शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर केसी प्रदीप त्रिपाठी जी, मंत्री डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा जी, आप तीनों लोग जो इस समय किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए यहाँ से गए, आप उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, आपके प्रति मैं विद्यालय परिवार के तरफ से आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं आज अपने इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में ओज तेज और ज्ञान की धारा बहाने वाले अपने संगठन के गोरख प्रांत के प्रांत प्रचारक प्रमुख औदय जी भाई साहब का भी हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम को और ओज और तेज प्रदान किए। वह अपनी वाणी से हम सबको अमृत वर्षा करते हुए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के और ज्यादा अभिभूत किए। मैं आपका विद्यालय परिवार की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूँ। यहाँ कायम प्रचारक अरुणेश जी भी उपस्थित थे, उनके प्रति भी मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने प्रबंध समिति के सबसे ऊर्जावान अपने कोषा अध्यक्ष अभिषेक चटर्जी, श्रीमान अभिषेक चटर्जी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस समय भी उपस्थित होकर के हम सबको हर तरह से ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी महती भूमिका रही है। आपके प्रति पुनः मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूं। मैं आभार ज्ञापित करता हूं अपने SSC प्रधानाचार्य श्रीमान राजीव श्रीवास्तव जी का, जिनके देख रेख दिशा निर्देशन में दिन प्रतिदिन हमारा विद्यालय एक नए आयाम को छू रहा है। हम उसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं और निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम और बेहतर करें। इसके लिए आज के इस पावन अवसर पर मैं हृदय से आपका अभिवादन व आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक बंधुओं का जो यहाँ उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज किए, वो कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ अपने सभी पूर्व आचार्य का जो हमारे छोटे से आग्रह पे अपना बहुमूल्य समय दिए। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ सभी छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहनों का जिन्होंने कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर के देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति चेतना जागृत करने का एक जागरण उपस्थित किया। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ यहाँ पे सभी उपस्थित आचार्य और आचार्य बहनों का, साथ ही आप बैठे भैया बहनों का, आप सबको पुनः बहुत ही ज्यादा आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सूचनाओं पर ध्यान देंगे कि भैया बीच में बात करेंगे, सीधा बैठ जाइए। के बाद पुनः उपविषय हो जाएगा, सभी भैया यहाँ बैठ जाएंगे। पंक्ति से छूटेंगे, सभी भैया अपने अपने कक्षाचार्य बंधुओं के साथ अपने कक्षा कक्ष में जाएंगे। सावधान, अच्छा वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भारत माता की सभी बैठे बैठा दीजिए उनको एक बार बैठा भी